हेलो, और आप सब कैसे? सभी बढ़िया होंगे। तो आपको मैंने 2 केमिस्ट्री के चैप्टर करा चुके हैं। आज मैं कराने वाला हूँ तीसरा चैप्टर, धातु तथा धातु तथा अधातु या धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु चैप्टर का नाम है बेटा धातु एवं अधातु, चैप्टर नंबर 3। तो बेटा आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपके लिए 2 लाइन तो सुनिए। हारा नहीं हूं मैं, हारा नहीं हूं मैं, अभी उठना बाकी है। हारा नहीं हूं मैं, अभी उठना बाकी है। अभी तो 2 गज जमीन भी नहीं है अपनी। अभी तो 2 गज जमीन भी नहीं है अपनी, अभी तो पूरी सल्तनत बाकी है। तो बेटा अभी कुछ नहीं है। आप हाई स्कूल के अच्छे से पेपर दीजिए और यह गोल अच्छे नंबरों से पास आउट कीजिए। अभी तो आपके लिए बहुत संतलत बाकी है। तो बेटा हम इसमें पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। किसके बारे में? धातु एवं अधातु के बारे में। तो तत्वों को उनके यौगिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, वैद्युत गुणधर्म के आधार पर जो आपकी दीर्घ आवर्त सारणी है उसमें धातुओं को किस तरफ रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। धातुओं को किस ओर रखा गया है बेटा? बाईं ओर। धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किस ओर रखा गया है बेटा? बाईं ओर रखा गया है। और अधातुओं को दाईं ओर। दाईं ओर किस ओर रखा गया है बेटा? दाईं ओर रखा गया है। बेटा धातुओं को बाईं ओर, अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है। और बीच में किसे रखा गया है? इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में उपधातुओं को रखा गया है। उपधातुओं को रखा गया है। धातुओं को किसमें बेटा? दीर्घ आवर्त सारणी में। किसमें रखा गया है बेटा? किसमें बेटा? आवर्त सारणी में। किसमें बेटा? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में किसमें रखा गया है बेटा? आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर और अधातुओं को दाईं ओर, और इन दोनों के बीच में उपधातुओं को रखा गया है। इन दोनों के बीच में किसको रखा गया है बेटा? किसको रखा गया है बेटा? उपधातुओं को रखा गया है। किसमें बेटा? आवर्त सारणी में। तो बेटा आवर्त सारणी में जो है, दीर्घ आवर्त सारणी जो है, उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं बेटा? तत्वों की संख्या कितनी है? तो बेटा उसमें तत्वों की संख्या है 118। किसमें बेटा? दीर्घ आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है बेटा? 118 तत्व हैं। कितने हैं बेटा? 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं बेटा दीर्घ आवर्त सारणी में? 118 तत्व हैं। कितने हैं बेटा? 118 तत्व हैं, जिनमें से बेटा 94 प्रकृति में पाए जाते हैं। 94 जो तत्व हैं 118 तत्वों में से कितने में से बेटा? 118 तत्वों में से
118 तत्वों में से 94 जो तत्व हैं वो किस में पाए जाते हैं बेटा? प्रकृति में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा? प्रकृति में पाए जाते हैं। अब बेटा 118 में से 94 जो तत्व हैं वो किसमें पाए जाते हैं बेटा? प्रकृति में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा? प्रकृति में। और जो 24 तत्व हैं, क्या है बेटा? 24 तत्व हैं वो मानव निर्मित तत्व हैं। क्या है बेटा? जो 24 तत्व बचे हैं वो क्या है बेटा? मानव निर्मित है। कितने बेटा? 24 तत्व मानव निर्मित है। निर्मित 24 तत्व मानव निर्मित तत्व हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा? जो हमारी दीर्घ आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है बेटा? कुल तत्वों की संख्या कितनी है बेटा? 118, जिनमें से 94 जो तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, 24 तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं। कैसे हैं बेटा? मानव निर्मित हैं। कैसे बेटा? मानव निर्मित हैं। अब बेटा बात किसकी हो रही है बेटा? अब इनमें से आवर्त सारणी को किसमें डिफाइन किया गया? 3 में, धातु, अधातु और उपधातु। किसमें डिफाइन किया गया है? किसमें बांटा गया है बेटा? वैसे तो ब्लॉकों में है, लेकिन जो तत्व हैं उनकी रासायनिक और भौतिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक और भौतिक प्रकृति के आधार पर जो तत्व हैं किसमें? धातु, अधातु और उपधातु में बांटे गए हैं। किसमें बांटे गए हैं बेटा? धातु, अधातु और उपधातु में बांटे गए हैं। अब बेटा जो 92 तत्व हैं, कितने बेटा? 92 तत्व। कितने? जो 92 तत्व हैं वो क्या है बेटा? धातु हैं। क्या है बेटा? धातु। तो बेटा इसमें धातुओं की संख्या कितनी है? धातु, धातु, अधातु और उपधातु। एक एक पॉइंट बेटा आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। जो धातुओं की संख्या है वो कितनी है बेटा? 92। कितनी है बेटा? 92। 92 तत्व किसके हैं बेटा? धातुओं के। किसके हैं बेटा? धातु हैं। 92 तत्व क्या है बेटा? धातु। 20 जो तत्व है, कितने बेटा? 20 तत्व हैं अधातु। क्या है बेटा? अधातु। 20 तत्व क्या है बेटा? अधातु हैं। क्या है? 20 तत्व बेटा अधातु हैं। उपधातुओं की संख्या बेटा 6 होती है। कितनी होती है बेटा? 6 होती है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 6। बेटा यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहता है, एक अपवाद है। आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे कि किसी किताब में कुछ होगा, किसी किताब में कुछ होगा। यहाँ पर डाउट ही रहते हैं बेटा। क्या किसी किताब में ये कितने होंगे, या विकिपीडिया पर धातुओं को अगर सर्च करोगे तो 95 के करीब होंगे, इन्हें 22 के करीब, इन्हें 8 के करीब। कुछ किताबों में बेटा 20 ये 92 ये 8 भी दिए होते हैं। तो एक्सेप्शन रहता ही रहता है। ठीक है बेटा। तो हमारी धातुओं कितनी होती है बेटा? 92। अधातु कितनी बेटा? 20। और उपधातुओं कितनी हो गई बेटा? 6। तो ये हमारी दीर्घ आवर्त सारणी के आधार पर इन तत्वों को क्या किया गया है बेटा? बताया गया है। ठीक है बेटा। हम मानव प्रकृति में मानव ने भी बनाए हैं, कुछ मानव के द्वारा निर्मित है, कुछ प्रकृति में। अब बेटा भौतिक गुणधर्म के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो हम धातुओं को किस प्रकार समझते हैं, देखिए। देखो बेटा भौतिक गुणधर्म के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं को। देखो बेटा दैनिक जीवन में जैसे बेटा धातु हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सभी क्या है बेटा? धातुएं हैं। क्या है बेटा? धातुएं हैं। बहुत किसमें बेटा? दैनिक जीवन में। और आपने देखा हुआ कि इनकी पहचान भी हाल की कर ली जाती है। क्या कर लिया जाता? ठीक है बेटा। तो आप ने देखा होगा सोना चांदी के गुणधर्म के बहुत सारे आधार होते हैं। तो देखिए बेटा धातु किसे कहते हैं? क्या? धातु।
हेडिंग डाल लीजिए धातु। धातु लिखिए, धातु मेटल। धातु, धातु, धातु वे होती हैं जो चमक उत्पन्न करती है, जो चमक उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं तथा ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। क्या होती है बेटा? चालक होती हैं। ऊष्मा की क्या होती है बेटा? चालक होती है। ठीक है बेटा, ऊष्मा की क्या होती है? चालक होती है। और ये तन्यशील भी होती हैं। कैसी होती है बेटा? तन्यशील। देखो बेटा, धातु, धातु कैसी होती है बेटा? चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं बेटा? चमक। चमक उत्पन्न करती हैं बेटा। और ये तन्यशील भी होती हैं, ऊष्मा की चालक भी होती हैं, इनमें ऊष्मा जा सकती है, चालक भी होती हैं, इनमें धारा बह सकती है, इलेक्ट्रॉन्स गत करते हैं इनमें। ठीक है बेटा, और ये आघात वर्धनी भी होती है। कैसी होती है बेटा? आघात वर्धनी भी होती है। आघात वर्धनी का मतलब क्या हो गया बेटा? ये आपको चोट, ये किसी आघात को या आपको चोट भी पहुंचा सकती है। क्या कर सकती है बेटा? चोट भी पहुंचा सकती है। अब डाल लो धातुओं के गुण। धातुओं के गुण, जैसे बेटा धातुएं क्या क्या है बेटा? एग्जाम्पल में देख लीजिए बेटा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी। बहुत है, आगे समझ में आ जाएगा बेटा। डाल लीजिए बेटा गुण। लिख लीजिए, लिखिए। धातु आघात वर्धनी होती है। इन्हें हथौड़े से पीटकर, इन्हें हथौड़े से पीटकर किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 2, लिखिए। धातुएं तन्यशील होती हैं। कैसी होती है बेटा? तन्यशील होती हैं। तन्यशील, देखो बेटा, इनको तन्यशील होती है, तान करके ही हम लोग इनका क्या करते हैं बेटा? इनको हम लोग चालक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं बेटा? चालक के रूप में। जैसे हमारे यहाँ वायर, जो तार वगैरह आते हैं घर में, लाइट वगैरह, तो इन्हें तान करके क्या किया जाता है बेटा? तान करके इनको हम लोग उपयोग में लेते हैं बेटा। एक सबसे बेस्ट, जो सबसे ज्यादा तन्यशील है वो सोना है। क्या है बेटा? सोना। 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोने को 25 किलोमीटर तक ताना जा सकता है। किसको बेटा? सोने को। किसको बेटा? सोने को। सोने को 1 ग्राम, 1 ग्राम सोने को कितने बेटा? 25 किलोमीटर ताना जा सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा,
ठीक है बेटा, तन्यशील होती हैं। कैसी होती है बेटा? तन्यशील होती हैं। अगला नंबर लिखिए, धातुएं चमक उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इनका लेप या आभूषणों में उपयोग करते हैं। इसीलिए इसका लेप या आभूषणों में इसका उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं बेटा? आभूषणों में इसका उपयोग करते हैं। आभूषणों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा। कैसी होती है बेटा? चमक उत्पन्न करती है। चमक उत्पन्न करती है तभी तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इनको लेडियां हैं आभूषणों में उपयोग करती हैं। किसमें उपयोग करती हैं बेटा? आभूषणों में। बेटा इन आभूषणों के कारण लेडियां कितनी कलेश करती हैं आप देखते ही होंगे घर में। भाई बूढ़ो मरे चे जवान, इन्हें हत्या से काम। समझ में आई? इन्हें चाहिए तो चाहिए हथबूल, लहर चाहिए तो चाहिए, चाहे आदमी मर जाए चाहे कट जाए, कुछ भी। ठीक है बेटा। इसीलिए इन लेडियों के कारण तो ये धातु है तेज भाइयां ही है। ठीक है बेटा। सोनार पीतर पहन देता है सोने की जगह, जानती ही ना है, वहां पूछेंगी नहीं, पढ़ी लिखी हो मैं वे तो पूछ लें कि कितने कैरेट का सोना बना हुआ है, कितनों का है, कितनी मात्रा क्या क्या है। आप बेटा समझदार हो, जितने भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को वो सभी देखें। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा देखिए कि किसमें उपयोग किया जाता है बेटा? धातुओं का आभूषण बनाने में। क्या बनाने में बेटा? आभूषण। देखी ना, देखो गेस्ट हाउस में जा जाके या किसी पार्टी में ऐसे नारे में डाट डाले घूमे ही मत का, अब हिंदू छोड़ो, ऐसे परावर्तन और अपवर्तन करती हैं, पीली पीली चमकती हैं। चलो लिखिए अगला पॉइंट। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, परंतु कुछ धातुएं मुलायम होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जैसे बेटा सोडियम। सोडियम जो धातु है, सोडियम Na सोडियम, सोडियम जो धातु है इसे बेटा चाकू से काटा जाता है। किससे? चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। वैसे सभी धातुएं कैसी होती है बेटा? कठोर होती है। कैसी होती है बेटा? कठोर होती है। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, पानी से रिएक्शन करके विस्फोट भी करता है सोडियम। ठीक है, तुमने खेलवाए देखे होंगे बेटा, इसका उपयोग खेल वाले करते हैं आग लगाने में। क्या करने में? आग लगाने में। तुम समझ नहीं पाओगे। उन्होंने कूड़ा लिया और कूड़े में हाथ में पहले ही से ले रखे होंगे सोडियम, पिसा हुआ सोडियम हुआ, कूड़ा लिया और कूड़े में पहले से उन्होंने कूड़ा लेकर के हाथ से अति सोडियम छोड़ दिया और पानी की छींटें मार दी, और तुम जानोगे कि इसमें अति ओनली पानी से आग लग गई। पानी से आग नहीं लगी, लगी तो पानी से ही आग, लेकिन उन पर कोई मंत्र वगैरह कोई बोर थोड़ी ना है सो आग लगा देगा। सोडियम ने उससे क्या किया बेटा? जल से क्या किया? रिजेक्शन की, और क्या उत्पन्न कर दी बेटा? आग। क्या उत्पन्न कर दी? आग। समझ में आया? चलो अगला पॉइंट। धातुओं का क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का क्वथनांक उच्च होता है बेटा, क्वथनांक बहुत बहुत उच्च होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका क्वथनांक कमरे के रूम पे होता है बेटा। क्या पे? किस पर बेटा? कमरे के रूप, कमरे का जो ताप होता है उसी ताप पर ये क्या हो जाती है बेटा? ये बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। जैसे बेटा गैलियम और पारा, गैलियम और पारा। गैलियम और पारा, Hg। ठीक है बेटा, Hg। मरकरी भी बोलते हैं बेटा,
इसको बेटा क्या किया जाता है, ये कमरे के रूम पर ही बेटा क्या होते हैं बेटा, उबलने लगते हैं, इनका क्वथनांक होता है। ठीक है बेटा, कमरे के ताप पर ही। ठीक है बेटा, पारा आपने देखा होगा बेटा, ये कटता भी नहीं है। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाकर दूंगा, तब देखना। चलो अगला पॉइंट लिखिए, धातु है, धातु है, धातु है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है बेटा, ध्वनि उत्पन्न करती है। देखा ना अपने स्कूल में, देखना यह घंटा देखा है पीतल का, पीतल का घंटा देखा है, उसे बजाना, तो ये क्या करती है बेटा, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आपके यहाँ स्कूल में घंटी होगी, ठीक है बेटा, ये क्या होती है, धातुएं होती हैं। क्या होती हैं, तो छोटे छोटे है ना तुम, तब बजा देता है कि नहीं, थरिया फरिया सरकारी स्कूल में, देखो कैसे बजती, जेल की वीडियो देखी है। ठीक है, अगला नंबर बेटा, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बेटा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। किससे क्रिया नहीं करती बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। किससे क्रिया नहीं करती बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। वो कौन कौन सी हैं बेटा, एक तो सोना है, सोना, एक प्लेटिनम, प्लेटिनम, सोना, ठीक है बेटा, Au, एक क्या है बेटा, प्लेटिनम। ये दोनों धातु जो है बेटा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। किससे क्रिया नहीं करती, ऑक्सीजन से नहीं करती। तभी तो इनका उपयोग किस में किया जाता है बेटा, आभूषण बनाने में। किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में। किसमें उपयोग किया जाता है बेटा, आभूषण बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये इनका अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, इनका क्षय नहीं होगा, यानी कि इनका क्षय नहीं होगा, ये घिसेंगी नहीं, वो सॉरी, इनका नुकसान नहीं होगा। जब क्षय ही नहीं होगा तो इसलिए अब ये क्या हो जाती है बेटा, महंगी हो जाती है। किसमें उपयोग करते हैं बेटा, आभूषण बनाने में करते हैं। किसका बेटा, सोने का। ठीक है, देखिए बेटा सोने के आभूषण। प्लेटिनम की आपने मूर्तियां देखी होंगी, प्लेटिनम की क्या होती है बेटा, मूर्तियां होती हैं। क्या होती है बेटा, मूर्तियां होती हैं। ठीक है बेटा, और मैंने बताया आपको जो धातुएं होती हैं उनका, धातुओं का क्या अधिक होता है बेटा, धातुएं चालक होती हैं। कैसी होती हैं, चालक। बेटा सबसे अच्छी जो चालक है, सबसे अच्छी जो चालक है, सबसे अच्छी चालक, अच्छी चालक जो है वो क्या है बेटा, वो आपकी चांदी है। क्या है बेटा, चांदी, Ag। चांदी अच्छी चालक है। चांदी क्या है बेटा, अच्छी चालक है। ठीक है बेटा, Ag जो है वो अच्छी चालक है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। फिर उसके बाद क्या आती है बेटा, चांदी के बाद क्या आता है आपका, चांदी के बाद आता है आपका कॉपर। ठीक है बेटा, कॉपर आता है, ये हल्की भी होती है, ये हल्की, कॉपर भारी होता है, उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। क्या होता है, इसका कम होता है। ठीक है बेटा, अब बेटा चांदी का अच्छी चालक है। आपने स्विच बोर्ड वगैरह लिए होंगे, उसमें जो मेन पॉइंट पे क्या होता है, चांदी का उपयोग कर दिया जाता है, जिससे प्रतिरोध कम हो तो हीट उत्पन्न कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो हीट भी कम होगी, हीट कम होगी तो लंबे समय के लिए चलेगा आपका। ठीक है बेटा, अब का प्रतिरोध कम होता है तो जाकर उपयोग उसमें कर दो। अब आप समझ रहे होंगे, इसका उपयोग आपके जो वो होते हैं तारों में कर दो, चोर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, लिखिए
नंबर अगला, धातुओं में चुंबकीय गुण होता है। धातुओं में चुंबकीय गुण होता है। कौन सा गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है। धातुएं बेटा चुंबक से चिपकती हैं। किससे चिपकती हैं बेटा? चुंबक से। बट कुछ धातु हैं, ठीक है बेटा, ये जो धातुएं हैं ये चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर चिपकती हैं। किसके आधार पर? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है बेटा। चुंबकीय आघूर्ण इसकी जरूरत है ही नहीं, तो फिर आपको धातुएं समझ में आ गई होंगी, धातुओं के गुण भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब डाल लीजिए बेटा अधातु। अगली हेडिंग डाल लीजिए बेटा अधातु। अधातु, लिखिए। अधातु वे होती हैं, अधातु वे होती हैं, अधातु वे होती हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये आघात वर्धनी नहीं होती, ये आघात वर्धनी नहीं होती, ये आघात वर्धनी नहीं होती, तन्यशील नहीं होती और चमक भी उत्पन्न नहीं करती हैं, और चमक भी उत्पन्न नहीं करती हैं, चमक उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है बेटा। जैसे कार्बन, उदाहरण में कार्बन, सल्फर, कार्बन सल्फर, हाइड्रोजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये सभी क्या होती हैं बेटा? अधातुएं होती है। क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। अब डाल लो बेटा अगली हेडिंग। अगली हेडिंग अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण लिखो। नंबर 1, अधातुएं, अधातुएं आघात वर्धनी होती हैं। आघात वर्धनी, आघात वर्धनी नहीं होती या भंगुर होती हैं। कैसी होती है बेटा? भंगुर। कैसी होती है बेटा? भंगुर होती हैं। नंबर अगला, अधातु हैं ऊष्मा की चालक नहीं होती। अधातु हैं ऊष्मा की चालक नहीं होती। नंबर अगला, अधातुओं में धारा नहीं बहती। अधातुएं मृद होती हैं। कैसी होती हैं? मृद होती हैं, जो सरलता से टूट जाती हैं, जो सरलता से टूट जाती हैं। मृद होती हैं जो सरलता से टूट जाती हैं। नंबर अगला, अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है।
अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है सिर्फ हीरे को छोड़कर। हीरे का बेटा अधिक होता है, हीरे का कैसा होता है बेटा, अधिक होता है। ठीक है बेटा, अगला नंबर, अधातु हैं रंग बिरंगी होती हैं, अधातु हैं रंग बिरंगी होती हैं, अधातुएं रंग बिरंगी होती हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने बताया आपको कार्बन, क्या बताया, कार्बन, कार्बन के बेटा अपर रूप होते हैं, क्या होते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या हुआ बेटा, अपर रूप कार्बन का एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाना कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो अपर रूपता व्यक्त करता है। क्या करता है बेटा, अपर रूप होते हैं एक या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है बेटा, अपर रूपता कहलाता है। कार्बन के अपर रूप होते, इससे अगले वाले चैप्टर में हम लोग अपर रूप पढ़ेंगे किसके, कार्बन के। ठीक है बेटा, अपर रूप जैसे बेटा, जैसे अपर रूप में आता है हीरा, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड, हीरा, ग्रेफाइड, बहुत सारे अपर रूप होते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब डाल लिए बेटा उपधातु, 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 उपधातु वे होती हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण व्यक्त करती हैं। उपधातु वे होती हैं जो अधातु तथा अधातु तथा धातु तथा अधातु दोनों के गुण व्यक्त करती हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उन्हें हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण। अब देखो बेटा, धातुओं के हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। लिखिए, तो धातुओं को रासायनिक गुण के आधार पर मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं। मैंने आपको बताई थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और राम, मैंने आपको बताई थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बताई थी बेटा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, पहले चैप्टर में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने आपको बताई थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बताई थी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पहले चैप्टर में बताई थी आपको, और उसे पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वो तो कंप्लीट करनी है क्योंकि पहले चैप्टर में भी आएगी और यहाँ पर भी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी सारे। और उसके बाद जो भी पॉइंट बचते हैं, उसमें भी तो बेटा धातुओं के बारे में बताया था, उसके बाद जो भी पॉइंट बचेंगे वो मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है बेटा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मैंने उसमें भी बताया था, जब धातुएं 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 जब किससे क्रिया करें बेटा, ऑक्सीजन से। किससे बेटा, ऑक्सीजन से। धातु किससे क्रिया करे बेटा, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से।
तो हमेशा क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, धातु ऑक्साइड। क्या बनाती हैं बेटा, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। मैंने बताया था नंबर 1 रासायनिक गुण में ही लर्न रहना चाहिए हमेशा, परमानेंटली। ठीक है बेटा, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे बेटा मैंने लिया Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन, इसकी अगर मैंने क्रिया कराई तो ये क्या बनाता है, CuO2। क्या बनाता है, CuO2। इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर यहीं पे मैंने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी कितनी होती, 3, इसकी 2, तो इसे कितना कर लेंगे, 2, इसे 3। ठीक है बेटा, तो 2AlO3 ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और बेटा मैंने बताया था, अगर बेटा सोडियम को, किसको, सोडियम को वायु में जलाया जाता है, सोडियम को वायु में, सोडियम और मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो ये जल जाते हैं। मैंने बताया था जैसे आपको पानी में डाल दें तो हमेशा क्या करते हैं बेटा, ये विस्फोट उत्पन्न करता है। मैं सोडियम क्या करता है बेटा, अगर पानी में इसे डाल दें तो क्या करता है बेटा, क्या उत्पन्न करता है बेटा, विस्फोट उत्पन्न करता है। कौन सा बेटा, सोडियम। अच्छा, नंबर 2 अगला देखिए, अगर धातु जल से क्रिया करे, किससे क्रिया करे बेटा, जल से। किससे क्रिया करे, जल से, तो क्या बनाएगी बेटा, धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। और बेटा हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगी, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। जैसे बेटा कॉपर ले ली मैंने और H2O ले लिया, तो CuO2 प्लस H2 क्या हो गई बेटा, बाहर हो गई। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बेटा, बाहर हो गई। ठीक है बेटा, जब धातुएं किससे क्रिया कर रही हैं बेटा, जल से क्रिया करती हैं तो क्या निकल जाती है बेटा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसकी भी दो से भी कर लेंगे, दो दो वैलेंसी, वैलेंसी पूरी कर ले, कोई ना। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है बेटा, धातु ऑक्साइड बनाती और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है। किससे क्या निकल जाती है बेटा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, जैसे मैं कर रहा हूं बेटा, जैसे बेटा सोडियम Na+H2O। ठीक है बेटा, 2 ले लेंगे इसकी, इसे भी कितना कर लेंगे, 2, तो 2NaOH। H2O किस में टूटता है, हमेशा H और OH में टूटता है बेटा। ठीक है बेटा, बचा क्या बेटा, H2 बाहर निकल गई, H2 क्या हो गया बेटा, बाहर। K2 प्लस 2H2O, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, 2KOH प्लस H2 बाहर। ठीक है बेटा, इसे ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, और ये भी क्या है बेटा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे अगर करेंगे Al और H2O, एल्यूमिनियम है ना, क्या है बेटा, एल्यूमिनियम है, तो AlH2 क्या करेंगे बेटा, AlH2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, वैलेंसी, इसे 3, इसे कितना कर लेंगे, 2, कितना कर लेंगे बेटा, 2, तो O कितने हैं बेटा, Al2O3 प्लस Al2O3। अब बचा क्या, कितनी H बची बेटा, 3H2, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन क्या होगी बेटा, बाहर। लिख लीजिए, आगे देखिए, अगर बेटा धातु है,
धातु किससे क्रिया करेंगे बेटा? धातु अम्ल से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करें बेटा? धातुएं अम्ल से क्रिया करें, अम्ल। तो भी क्या बनाएंगे बेटा? धातु ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देंगे। जैसे देखिए अभी मैं बताता हूं, जैसे AlH2SO4, AlH2SO4, ठीक है बेटा। यहाँ 3, यहाँ कितना कर लेंगे बेटा? 2। कितना कर लेंगे? 2। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। हाइड्रोजन गैस क्या होगा बेटा? बाहर निकली। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो आपको दिख रहा होगा बेटा धातु जब अम्ल से क्रिया कर रही है, किससे क्रिया कर रही है बेटा? धातु अम्ल से क्रिया कर रही हैं, तो ये क्या बना बेटा? लवण बना। क्या बना? लवण। और क्या निकल गई बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्या निकल गई बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, लवण। और क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक है बेटा, जैसे कर लीजिए जैसे एन 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 क्या है? एन ए हमने लिया सोडियम, और इधर हमने लिया बेटा HCl। क्या ले लिया बेटा? HCl तनु अम्ल है बेटा, इनकी वैलेंसी एक एक होती है, हम लोग सिंगल नहीं रखेंगे, इसलिए इसको कितना कर लेंगे? 2 कर लेंगे। तो बेटा ये किसका होता है? प्लस का, प्लस माइनस ये इससे क्रिया करेगा बेटा, तो NaCl 2NaCl, ये क्या होता है बेटा? लवण होता है। क्या होता है बेटा? नमक। क्या होता है बेटा? नमक। प्लस क्या बन गई बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, H2 क्या हुआ बेटा? बाहर निकल गई। तो अम्ल जब धातु से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? लवण बनाएंगे, और लवण और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा? बाहर निकल जाती है। क्या हो जाता है बेटा? बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा आगे, अब इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर समझेंगे। धातु अधातु, ठीक है बेटा। कुछ धातुएं होती हैं बेटा कि बेटा क्रिया कर लेती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। जैसे अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, कौन सी? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस क्रिया नहीं करती, किसी से क्रिया नहीं करती है, क्रिया ही नहीं करती। जैसे हिनाने आर्य समाज की जैमपरंगी, हिनाने आर्य समाज की जैमपरंगी, ये क्या होती है बेटा? अक्रिय गैसें होती हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती। क्या नहीं करती बेटा? क्रिया नहीं करती। कारण क्या है? कारण ये है अष्टक के नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार? अष्टक नियम अनुसार प्रत्येक तत्व चाहता है मेरी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 8। प्रत्येक तत्व आठ इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 8। प्रत्येक तत्व क्या चाहता है मेरी अंतिम कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये किसी से क्रिया ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बेटा? क्रिया नहीं करेंगे। अब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अक्रिय गैसों की जो अंतिम कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 8। मैंने बेसिक केमिस्ट्री में कराया है,
उससे देख लेना, उसकी लेक्चर देख लेना बेटा, उसमें मैंने सारी चीजें आपको समझाई है। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होते वो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी से क्या करते हैं बेटा, साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, साझेदारी करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं बता दे रहा हूं, एक हिनाने जेम्परंग, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे Ne का, कितने किसका करेंगे बेटा, Ne, ठीक है, 10 का, 1s2 2s2 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 2 कितने हो गए बेटा, 8, 1s2 2s2, ठीक है बेटा, 2s2 1s2 2s2 और 2p6, 6 2 कितने हो गए बेटा, 8। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, 8। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, किसी से क्रिया नहीं करेंगे। जैसे बेटा NaCl, जैसे Na है, सोडियम है, इसका होता है 11, कितना होता है 11, इसका करें 1s2 2s2 2p6 3s1, 1 1 के 2 2 के में कितने हो गए बेटा, 8, इसमें 2, इसमें कितने है बेटा, 1, ठीक है, इसमें कितने है बेटा, 1। अच्छा, अब एक होने के कारण, क्या होने के कारण, एक होने के कारण ये क्या करेगा, इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना दान कर देगा। क्या कर देगा बेटा, दान कर देगा। क्या कर देगा बेटा, दान कर देगा, दान कर देगा। जैसे Cl17 कर रहे हैं तो Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होते हैं, लेकिन यहां तक गिनेंगे 2 8 12 10 2 12 12। अब इसमें कितने भरे जाने हैं बेटा, 6 भरे जाने हैं। कितने भरे जाने हैं, 6, लेकिन 12 17 करने के लिए हमें कितने की जरूरत है बेटा, कितने की जरूरत है, 5। तो 5 अब देखो बेटा 5 कितने, 5। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, 5 2 कितने हो गए बेटा, 7। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8। अगर एक इसे 7 इसे दे दे तो ज्यादा बड़ा कर जाए, ज्यादा बड़ा कर जाए, इसलिए बेटा ये क्या करता है, सोडियम के पास अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और क्लोरीन के पास कितने है बेटा, 2 2 4 2 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 8। 8 ये चला गया तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 8। कितने बचे बेटा, 8। जैसे ही एक और देख रहा हूं मैं, H2, हाइड्रोजन कितनी, 2, एक एक होता है, 1s1 1s1। ऑक्सीजन 8 होता है तो 1s2 2s2 अब 2p, 6 2 4 बचे कितने, 4 2 6। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटा, 2 की। कितने की कमी है, 2 की। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन है बेटा, 2, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देंगे तो हो गई इसकी अंतिम कक्षा में 8। तो बेटा ऐसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखिए बेटे, धातुओं के आयनिक गुणधर्म के आधार पर, तो धातुओं के गुणधर्म के आधार पर भौतिक प्रकृति में धनायन तथा ऋणायनों के बीच आकर्षण बल, कौन सा आकर्षण होने के कारण ये आयनिक ठोस और एवं कठोर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, जो इनमें आयनिक जो गुणधर्म, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आयन जो होते हैं, आयनों के बीच क्या होता है बेटा, आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल के कारण ये कैसे होते हैं बेटा, कठोर होते हैं, और ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, और दाब डालने पर ये क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं। दाब डालने पर ये क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं। ठीक है बेटा, क्या करने पर बेटा, आयनिक ठोस कैसे होते हैं बेटा, जो दाब डालने पर टूट जाते हैं। जैसे मिश्री है, ठीक है, आयनिक ठोस है ना, जैसे नमक है, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, आयनिक ठोस की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है।
क्योंकि अंतरा आयनिक आकर्षण बल अधिक होने के कारण बेटा इनके जो बंध होते हैं, तो बंधों को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कि किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब है घुलनशीलता। वैद्युत संयोग यौगिक सामान्यतः जल में घुलन, अघुलन तथा आदि बेटा केरोसिन, पेट्रोल में आदि में कैसे होते हैं बेटा? अविलेय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अविलेय। अब बात आती है बेटा विद्युत चालकता। अब मैं बता रहा हूं बेटा जो आयनिक यौगिक होते हैं, कौन से बेटा? धातुओं के आयनिक गुणधर्म। जो आयनिक यौगिक होते हैं वे किसके कारण बेटा आयनिक यौगिक होते हैं? जब ठोस अवस्था में होते हैं तो वे धातु के क्या होते हैं बेटा? कुचालक, उनमें धारा नहीं बहती। जब वे किस में आते हैं बेटा? जब वे अगर उनमें पानी वगैरह मिला दिया जाए तो उनके आयन गत करने लगे। क्या करने लगे बेटा? आयन क्या करने लगे बेटा? गत करने लगे। आयन जब ठोस अवस्था में होंगे तो वे क्या होंगे बेटा? चालकता बिना की क्या होंगे? अचालक होंगे। क्या होंगे बेटा? अचालक। जब आयन क्या करने लगे बेटा? गत करने लगे। क्या करने लगे बेटा? गत करने लगे तो वे क्या होंगे बेटा? चालक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चालक होते हैं। आपने देखा होगा जब पहले अर्थ लगाया करते थे, जमीन में गाड़ा करते थे, तो वहां पर क्या डाला जाता? गोबर डाला जाता था। और क्या डाला जाता था बेटा? नमक डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि उसकी आयनिक गुणधर्म, आयनकता बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे बेटा? नमक का करते थे। NaCl का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे बेटा? NaCl। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इसमें दोनों होते हैं। तो बेटा ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। अच्छा, इस चैप्टर को हम 2 लेक्चरों में समाप्त करेंगे। ये आपको पहला लेक्चर हो गया और इसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा। और बेटा पढ़ाई कीजिए अच्छे से, घर पर सर्दी तो पड़ ही रही है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत ही अच्छे से। ठीक है बेटा। तो बेटा आपके लिए 2 लाइन है, मैं बोलता हूं हर वीडियो में कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाता है सोने से पहले। लोग कहते मोहब्बत एक गुनाह है, लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है, काश कोई मुझे रोक लेता है ये गुनाह होने से पहले। तो बेटा आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मेहनत कीजिए और रिजल्ट बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।